नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ इस वक्त के समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं। साल की शुरुआत पर धार्मिक स्थलों में दिखा श्रद्धालुओं का तांता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्किलिंग फॉर एआई रेडनेस कार्यक्रम में होंगी शामिल। स्किल द नेशन चैलेंज करेंगी लॉन्च। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्रों को लेकर चुनाव आयोग ने जारी किए महत्वपूर्ण निर्देश। राज्य सरकार की ओर से 113 समूहों के लिए जारी ओबीसी श्रेणी की अधिसूचना को बताया त्रुटिपूर्ण। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में संदिग्ध ड्रग बोट पर अमेरिकी हमलों में 8 लोग मारे गए। सितंबर से वॉशिंगटन के अभियान में मरने वालों की कुल संख्या हुई 115। और दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर और मध्य भारत में कोहरे और ठंड का प्रकोप जारी। नए साल पर देश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश के साथ बढ़ सकती है ठंड। सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं और शुरुआत में आपको दिखाते हैं साल 2026 का पहले दिन का सूर्योदय। जी हां, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से रंग बिखेर रहा है ये सूर्योदय। भारत के अलग अलग शहरों में लोगों ने इस नए साल का स्वागत साल के पहले सूर्योदय के साथ किया है। अलग अलग जगह की तस्वीरें खास तौर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं कन्याकुमारी, गुवाहाटी, ओडिशा, नेपाल, गोवा और कोलकाता से। देखिए किस तरह से आज अपनी लालिमा बिखेरते हुए सूर्य भगवान नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि तटों के पास भी लोग नजर आए। असम में ठंडी हवाओं के बीच गुवाहाटी का आसमान साल के पहले सूरज की लालिमा से और भी आकर्षक लग रहा है। नेपाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर नए साल के सूर्योदय के मौके पर खास नज़ारा देखने को मिला। हर जगह पर नई ऊर्जा और उमंग नजर आई। नए साल के अवसर पर सुबह से ही धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो चुका था। अब ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से भक्तिमय माहौल आज साल के पहले दिन नजर आया। पहले हमने आपको दिखाई आज साल के पहले दिन की सूर्योदय की विहंगम दृश्य और तस्वीरें, और अब देखिए कि किस तरह से भक्तों का तांता लगा। मंदिरों में देव दर्शन के लिए लोग पहुंचे। काशी विश्वनाथ के दर्शन कीजिए तस्वीरों के माध्यम से। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी बड़ी संख्या में आज भक्तगण पहुंचे और लोगों ने यहाँ पर श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। सिद्धि विनायक मंदिर की तस्वीरें, अमृतसर की तस्वीरें भी आपके लिए हम समेटकर खास तौर पर लाए हैं। कालका जी मंदिर दिल्ली की तस्वीरें देखिए और साथ ही साथ वाराणसी में आज किस तरह से घाट पर आरती हुई है वो भी देखिए। 80 घाट सजा है और यहाँ पर आरती की गई है। तो आरती की गूंज है। घंटे घड़ियाल के बीच आज नए साल का आगाज देश भर के लोगों ने किया है। ये भारत की संस्कृति किस तरह से आज नजर आई, देखने को मिली। 2025 का जिस तरह से लोगों ने जश्न मनाने के साथ विदाई की और साल 2026 की किस तरह से लोगों ने अगवानी की है वो तस्वीरें भी आप देखिए। वाराणसी से ये तस्वीरें। नया साल है, नया हर्ष है, नई उमंगें हैं, नए संकल्प हैं। और इसके साथ ही अब ये तस्वीरें अमृतसर से देखिए, जहां स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारे में भी नए साल के पहले दिन भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और उन्होंने दर्शन किए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि सभी को 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके लिए अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लाए, आपको प्रयासों में सफलता मिले और आप जो भी करें उसमें आपको संतुष्टि मिले। हमारे समाज में शांति और खुशी के लिए प्रार्थना। और इस वक्त दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित शुक्ला नई दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे से हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही साथ वाराणसी का अपडेट देंगे हमारे सहयोगी संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह। गौतम, सबसे पहले वाराणसी का रुख करते हैं। हरिकेश बहादुर, हमारे दर्शकों को बताइए कि आज नए साल का आगाज किस तरह से लोग कर रहे हैं, किस तरह से देव दर्शन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। नए साल का पहला दिन है, संकल्प है और इन संकल्पों को सिद्धि तक ले जाने के लिए हर कोई ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त कर रहा होगा। संध्या, आपने शुरुआत इतनी अच्छी की है, क्योंकि नए साल की शुरुआत है तो बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से आपको और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। क्योंकि आपने जिक्र ही संकल्प से सिद्धि का किया, ये परंपरा है। आप कह सकती हैं कि काशी में संकल्प से सिद्धि की ही बात होती है, क्योंकि बाबा विश्वनाथ की नगरी है। और चूंकि जब कोई नया वर्ष आता है तो हर कोई अपने जीवन में यह कोशिश करता है कि उस नए वर्ष से एक संकल्प ले जिसको कि वो सिद्धि की ओर ले जाए। और वो संकल्प जो होता है वो स्वयं के लिए, समाज के लिए, देश के लिए लाभकारी हो। ये ऐसा संकल्प लोग लेने की कोशिश करते हैं और नए साल की शुरुआत में लेते भी हैं। क्योंकि वाराणसी में दूर दूर से सैलानी और जो आप कह सकते हैं कि श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए कल से ही आप यहाँ पे आ गए थे। यहाँ के जो होटल हैं, गेस्ट हाउसेज हैं, सब लगभग फुल हैं। और कल लाखों की संख्या में लोगों ने, जो साल का आखिरी दिन था उस दिन लोगों ने दर्शन किया। और आज भी सुबह भोर से ही लोगों ने लाइन लगा रखी थी, लगातार दर्शन लोग कर रहे हैं। मैं जहाँ खड़ा हूँ पीछे फूल मंडी है, और चूंकि कोई भी जब हर्ष का समय होता है उसमें फूल का बड़ा महत्व होता है। घरों को सजाने के लिए लोग फूल खरीद रहे हैं। जो किसान यहाँ डायरेक्ट आते हैं इस फूल मंडी में, तो किसानों को भी इसका लाभ मिलता है और मिल रहा है। इसके अलावा लोग मंदिरों में जाते हैं, वहाँ भी फूल लेके जा रहे हैं। और एक दूसरे को जब नववर्ष की शुभकामना देते हैं उस समय भी लोग फूलों का प्रयोग करते हैं। तो ये सब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो गया है। कल धूप निकली, लगातार एक हफ्ते से धूप नहीं निकल रही थी, सूरज के दर्शन नहीं हो रहे थे। कल धूप निकली और आज सूरज फिर निकल गए हैं, धूप आ गया है। तो यह मौसम भी अच्छा हो गया है नए वर्ष पर। इसके अलावा जो सुरक्षा व्यवस्था होती है वो जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने बड़ी अच्छी कर रखी है। गोदौलिया से लेकर मैदागिन तक किसी भी वाहन का प्रवेश नहीं आ जा सकता है। जो वृद्ध हैं, दिव्यांगजन हैं, उनके लिए फ्री में ई-रिक्शा चलाया जा रहा है मैदागिन से लेकर गेट नंबर 4 ज्ञानवापी तक और गोदौलिया से लेकर ज्ञानवापी तक। इसके अलावा व्हील चेयर की व्यवस्था भी है। क्योंकि भारी संख्या में लोग आ रहे हैं तो जो चारों गेट हैं, चारों द्वार हैं बाबा विश्वनाथ के मंदिर परिसर के, वो खोल दिए गए हैं। और श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है कि किसी को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, सुविधा सुलभ दर्शन प्राप्त हो लोगों को। इसके अलावा जो BHU है वहाँ पे भी एक बाबा का मंदिर है जिसको काशी विश्वनाथ मंदिर ही कहते हैं। वहाँ भी भारी संख्या में युवा पहुँच रहे हैं संध्या। इसके अलावा जो स्थानीय मंदिर हैं, चाहे वो देवी के हों चाहे महादेव के हों, वहाँ पे भी लोग जाकर दर्शन करके बाबा से या देवी से आशीर्वाद लेकर अपने दिन की, अपने वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। और ये आप जो संकल्प से सिद्धि की बात कह रही थी, उसमें यह है कि कोई भी आदमी जो संकल्प लेता है वो अपने इष्ट को, अपने देव को, अपने जो इष्ट देवी होती हैं उनके समक्ष वो संकल्प लेना चाहता है। और उसी की शुरुआत है यह नए साल का आज पहला दिन कि लोग अपने इष्ट देव के यहाँ बाबा विश्वनाथ के सामने, महादेव के सामने या देवी दुर्गा के सामने जाकर वो संकल्प ले रहे हैं कि कैसे वो अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए वो जो संकल्प ले रहे हैं वो लाभकारी हो।
और बिल्कुल हरिकेश, देखिए ये हमारी संस्कृति भी है। हमने कल रात भी देखा कि 2025 की विदाई भी हमने उत्साह और उल्लास के साथ की है और 2026 की अगवानी भी हम उतने ही जोश और उल्लास के साथ करते हुए आज पूरे देश में लोग नजर आ रहे हैं। संध्या, जैसा आप कह रही हैं, बिल्कुल केवल एक भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे कि डूबते सूर्य को भी लोग नमन करते हैं, अर्घ देते हैं। वो डाला छठ जो मनाया जाता है, चूँकि पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार में पहले बहुत ही ज़्यादा प्रमुखता से मनाया जाता था, अब पूरे देश में लगभग छठ भी फैल चुका है। तो उसी तरह जो आपने कहा कि जो बीता साल जिसको हम लोगों ने उल्लास से हर्ष से मनाया, वो उसी के संकेत हैं। कल 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए हैं। तो ये इसी का संकेत है, यही हमारी परंपरा है कि हम जाते हुए को भी जो विदाई देते हैं वो बड़े उत्साह से देते हैं और यह मानते हैं कि जो हमने पिछला साल बिताया उसमें जो कमियां रह गई उसको नए साल में, जो आपने कहा, संकल्प से सिद्धि, फिर संकल्प लेंगे और उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारे अंदर जो आध्यात्मिक वृत्ति है, जो सकारात्मक ऊर्जा है, उसका संचरण हो और उसके साथ ही वो उसका फायदा परिवार को, समाज को, हमारी संस्था जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जिसमें हम काम कर रहे हैं, उसको और पूरे देश को, जिस देश को हम लोग प्यार करते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, उसको भी इस संकल्प का लाभ मिले। और ये लाभ तभी मिलेगा जब इस संकल्प की सिद्धि होगी, जो आप कह रही थी। बिल्कुल, अब वाराणसी से हम चलते हैं दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारा और हमारे संवाददाता मोहित शुक्ला यहाँ पर मौजूद है। यहाँ का नजारा भी जरा हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। मोहित शुक्ला, दिखाइए कि आज नए साल का आगाज बंगला साहिब गुरुद्वारे में किस तरह से पूजन अर्चन दर्शन के साथ किया जा रहा है, किस तरह से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं श्रद्धा भाव के साथ। देखिए संध्या, सबसे पहले तो आपको और हमारे हजारों हजार दर्शक जो इस समय दूरदर्शन देख रहे हैं, ऐसे तमाम देशवासियों को नव वर्ष की बहुत 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 शुभकामनाएं। और हम अक्सर ये कहते हैं कि न पेरिस में न फारस में, जो असल मजा बनारस में। यानी कि बनारस जब आप चलते हैं तो आपको वहाँ ऐसा समय मिलता है, ऐसा वहाँ पर माहौल मिलता है कि आप भक्तिमय हो जाते हैं। तो जब आप बनारस से दिल्ली की ओर आ रहे हैं तो मेरी ये गारंटी है कि दिल्ली में भी आप मायूस नहीं होने वाले हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली में देर रात से ही आपको हर तरफ चकाचौंध मिल रही है, हर तरफ आपको वो रौनकें मिल रही हैं, तस्वीरें मिल रही हैं। यही वजह है कि सुबह से ही दिल्ली के हर एक इबादत गाहों में, चाहे आप गुरुद्वारा बंगला साहिब की बात कीजिए, आप रकाबगंज की बात कीजिए, या फिर आप राजधानी दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारे साहिब की बात कीजिए, इसी तरीके से आप किसी भी गुरुद्वारे में जाएंगे, किसी भी गिरजाघर में जाएंगे, किसी भी मंदिर में जाएंगे, किसी भी प्रार्थना स्थल पर जाएंगे, किसी भी इबादत गाह पर आप जाएंगे, आपको ऐसी ही तस्वीरें मिल रही है। क्योंकि राजधानी दिल्ली में, और देखिए हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे मैं कहूंगा कि आप किस तरीके से आज मना रहे हैं नया साल, और क्या दिल्ली में सर्दी बहुत है तो कैसे मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, कैसे मना रहे हैं नया साल? अच्छा मन रहा है। तो एक तस्वीर मैं आपको और भी दिखाता हूं, और आप देखिए यहाँ पर आपको एक राउंड की और दिखाता हूं। हमारे कैमरा सहयोगी हैं जगदेव, वो आपको दिखा दें। यहाँ पर देखिए बंगला साहिब गुरुद्वारे के बाहर सुबह से ही यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला जारी है, और आप देखिए इसके साथ ही यहाँ पर दुकानें भी सजी हुई हैं। लोग यहाँ पर सुबह से ही खरीदारी करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और देखिए हमारे साथ कुछ परिवार हैं, कुछ बच्चे हैं, और जो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे जानता हूँ। मैम, बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन पर। दूरदर्शन के माध्यम से सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, परिवार को शुभकामनाएं। क्या संकल्प है इस बार नए साल पर, और क्या करने जा रहे हैं, कैसे मना रहे हैं? आपको भी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। सुबह की शुरुआत करने के लिए आज सबसे पहले गुरुद्वारा साहब आए हैं, मत्था टेके हैं, गुरुजी का आशीर्वाद लिया है। अब उसके बाद अपना जा रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है। जो भी हो सबके लिए बहुत अच्छा हो, और सबके लिए बहुत ही बढ़िया साल जाए, सबको बहुत कोई दुख परेशानी ना आए, यही दुआ है ऊपर वाले से। बस ऊपर वाले से दुआ है, लेकिन एक दुआ मम्मी से आप ये भी कर रहे हैं कि विंटर वेकेशन चलती रहे, खत्म ना हो। और स्कूल कब से खुल रहे हैं आपके? मेरे खुल रहे हैं 16 जनवरी से। अच्छा, मतलब लंबी चौड़ी छुट्टियां मिल रही हैं आपको, हैं? तो क्या क्या हो रहा है इस बार, क्या क्या एंजॉय कैसे कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, एंजॉय करेंगे, नानी घर जाएंगे, नानी घर जाएंगे। डिमांड आई है कि पास्ता, पिज्जा और जो अलग अलग डिश, कौन कौन सी डिश है इस बार जो बच्चों के लिए घर पे तैयार हो रही है? बच्चों की डिमांडें खत्म थोड़ी होती है। व्हाइट सॉस पास्ता बना लो, मैगी फेवरेट है, ये सारी चीजें। विंटर मौसम है, गरम गरम चीजें जो मिल जाए वो भी कम है। आप गुरु के दरवाजे पर हैं, वाहेगुरु जी के सामने हैं, तो यहाँ पर आप भी कुछ मांगने आई हैं, कुछ मतलब मन में क्या संकल्प है? क्योंकि बच्चे तो डिमांड कर देते हैं, लेकिन हम भी अपने गुरु से कुछ डिमांड कर रहे हैं, तो क्या है इस बार डिमांड, क्या है मन में? डिमांड कुछ नहीं है मन में, जो भी हो बस अच्छा हो, बहुत बढ़िया हो, बस यही दुआ है ऊपर वाले से, और कुछ। क्या नाम है, कहाँ से आई है? हम लोग आए हैं शादरा से।
शाहदरे से आई हैं। तो आप देखिए संध्या, यहाँ पर लोग अपने अपने मन में एक लंबी लंबी अर्जियों की लिस्ट लेकर आए हैं कि जो भी जैसे भी जिस तरीके से नए साल में अपने अपने ईश्वर को, अपने अपने आराध्य को मनाने के लिए पहुंचा हुआ है। कोई गुरुद्वारे जा रहा है, कोई गिरजाघर जा रहा है, कोई झंडेवाला देवी जा रहा है, कोई अलग अलग जगहों पर जा रहा है। तो आप समझिए कि नया साल है, नई उमंगे हैं, नई जोश है, नई जवानी है, सब कुछ नया है। और इस नए माहौल में दूरदर्शन आपको वो तस्वीरें पहुंचा रहा है। आप बिल्कुल मोहित, सब कुछ नया है। और इस बीच आपने मौसम का जिक्र भी किया, तो आज दिल्ली वासियों का कितना साथ देता हुआ मौसम नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 2 दिनों की अगर हम बात करें तो धुंध काफी ज्यादा थी, लेकिन आज नए साल के साथ थोड़ी सी धुंध छटती हुई भी नजर आई है दिल्ली वासियों के लिए। बिल्कुल संध्या, आप ये समझिए कि राजधानी दिल्ली में कोहरे और शीत लहर का प्रकोप तो जारी है। 100 से ज्यादा फ्लाइटें जो अक्सर आप देखते हैं कि राजधानी दिल्ली में 3-4 दिनों का मैं आपको बता रहा हूं कि जो सूरत हाल है, लेट लतीफी चल रही है, ट्रेनें भी काफी देरी से चल रही हैं। तो राजधानी दिल्ली में चाहे वो फ्लाइट की बात हो, चाहे वो ट्रेनों की बात हो, और चाहे वो फिर ठंड की बात हो, तो ठंड और शीत लहर, कोहरे ने तो ये बता दिया है कि राजधानी पर उसका इस समय पहरा है। और ये राज बहुत गहरा है। ये राज जो समझ गए हैं उन्होंने अपने कानों को ढक लिया है, जो नहीं समझ पाए हैं वो अभी भी कोहरे की मार झेल रहे हैं। विजिबिलिटी काफी कम है। और आप समझिए कि राजधानी दिल्ली वाले तो हमेशा से इस ठंड का इंतजार करते हैं कि कैसे ही सर्दियों की शुरुआत हो, अपने घरों से वो बाहर निकले, राजधानी दिल्ली का लुत्फ उठाएं। आप समझिए कि इंडिया गेट पे आप देखिए देर रात ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। कनाट प्लेस के इनर सर्कल, आउटर सर्कल, सकारात्मक। और जिस तरह से हमने देखा कि 2025 की विदाई हो रही थी और आसमान रंग बिरंगी रोशनी से जगमगता। वाराणसी का एक बार फिर से रुख करते हैं, हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह गौतम भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जिस तरह से हरिकेश आप बता रहे थे कि बड़ी संख्या में आज दर्शनार्थी वाराणसी का रुख करने के लिए पहुंचे, ऐसे में हम पर्यटन की बात करते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में सैलानी यहां पर पहुंचते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं, दर्शन लाभ लेते हैं। तो किस तरह से ये एक स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं ऐसे खास मौके, जैसे कि आज नए साल की शुरुआत हो रही है, तो यहाँ पर लोगों का आगमन भी बढ़ा है। देखिए संध्या, जो मैंने शुरुआत ही की कि चूंकि ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ मंदिर का जो परिसर है उसको इतना बेहतरीन बनवाया कि पूरे विश्व पटल पे काशी विश्वनाथ मंदिर का नज़ारा देखने को मिलने लगा। चूँकि सबके पास मोबाइल है, ड्रोन कैमरे से लोग शॉट्स लेते हैं, वो विश्व पटल पे आ गया। और आपको मैं बताऊं कि जो अभी आंकड़ा जारी किया गया है, करोड़ों की संख्या में लोगों ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए इस 2025 में। चूँकि महाकुंभ भी 2025 में पड़ा था, तो भारी संख्या में जो पलट प्रवाह कहा जाता है, वो प्रयाग से पलट प्रवाह काशी में हो रहा था। सड़कें आप मतलब इतने ज़्यादा श्रद्धालु आ गए थे कि सड़कों पे केवल लोग ही लोग दिखाई देते थे। तो इसका प्रभाव ये पड़ता है, जो मैंने अभी जिक्र किया कि होटल और गेस्ट हाउस सब फुल हैं। और ये अक्सर ऐसा होता है कि नववर्ष में यहाँ पे श्रद्धालु इतनी भारी संख्या में आते हैं कि होटलों में जगह नहीं मिलती है, गेस्ट हाउसों में जगह नहीं मिलती है। इसका सीधा लाभ यहाँ के लोगों को मिल रहा है। क्योंकि बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाते हैं तो फूल लेके, माला लेके लोग जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया संध्या, कि ठीक पीछे मेरे ये फूल मंडी है, यहाँ पर जो आसपास के किसान हैं जो फूलों की खेती करते हैं, वो डायरेक्ट इस मंडी में लेके आते हैं। और चूंकि नववर्ष में तो आप भी जानती हैं कि लोग एक दूसरे से मिलते हैं, गुलाब के फूल एक दूसरे को दे के शुभ कामनाएं प्रेषित करते हैं। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं तो वहाँ दूसरे फूल लेकर जा रहे हैं, माँ के मंदिर में जा रहे हैं तो गुड़हल के फूल लेके जा रहे हैं। तो इस तरह से जो फूलों की वैरायटी है वो भी यहाँ पर ये उत्पाद करते हैं, किसान बेचते हैं और उसका लाभ उनको डायरेक्ट मिल रहा है। इसके अलावा चूंकि मोहित ने जिक्र किया दिल्ली से कि किस तरह से बच्चे डिमांड कर रहे हैं, छुट्टियां चल रही हैं, यहाँ भी छुट्टियां चल रही हैं। ठंड ज़्यादा थी, चूंकि कल धूप हुई है और आज भी धूप हो रही है, लक्षण ऐसे हैं कि अच्छी धूप होगी, तो उसका प्रभाव चूंकि जो लोग आएंगे खाएंगे पिएंगे, तो यहाँ पर भी जो कचौड़ी सब्जी है, जिलेबी है, शाम को समोसा लौंग लता है, क्योंकि यहाँ का ट्रेडिशनल मिलती हुई नजर आएगी। और जी बिल्कुल। एक और संध्या एक और जिक्र करना चाहूंगा संध्या, कि इस मौसम में, जाड़े के मौसम में यहाँ का एक प्रसिद्ध खान पान में आता है, मलहियो कहते हैं उसको। वो दूध को उबाल कर केसर डाल के रात को
बाहर रखते हैं ढक कर जाली से, जिससे जो शीत पड़ती है फिर उसके बाद उसको प्रोसेस करते हैं, उसको मलइयो कहते हैं। और इस सीजन में, जाड़े के समय में ही मिलता है वो, उसकी भी भारी मात्रा में बिक्री होती है। और जो लोग बाहर से आते हैं मलइयो जरूर टेस्ट करते हैं। और आपसे भी कहूंगा संध्या, जो दूरदर्शक हमारे देख रहे हैं, कि अगर काशी आए तो मलइयो इस सीजन में तो जरूर टेस्ट करें। बिल्कुल। और शीतलहर का ये मौसम है, नए साल की मिठास घोलिए और पूरे इस नए साल आपको कौन कौन से संकल्प लेने हैं जिन्हें पूरा करना है वो भी तैयार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही संवाददाताओं का हमारे दर्शकों से तमाम अपडेट और तस्वीरें साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि दिल्ली में बढ़ते कोहरे के बीच भी भारतीय सेना का जोश हाई नजर आ रहा है। आज सुबह सुबह इंडियन आर्मी के बैंड और जवानों की कदमताल ने ठंड को मात देते हुए गणतंत्र दिवस की रिहर्सल परेड की। इस मौके पर दिल्ली का कर्तव्य पथ जवानों के कदमताल से गूंज उठा। इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड में 2 बैक्ट्रियन ऊंट, 4 जॉन्स्कर पोनी, 4 शिकारी पक्षी और 10 भारतीय नस्ल के सेना के श्वान भी शामिल होंगे। यानी कि इस बार कर्तव्य पथ से गणतंत्र दिवस का जो आप समारोह देखेंगे वो विहंगम होने के साथ साथ इस तरह से होगा जो पहले कभी दृश्य आपने नहीं देखे होंगे। तो कर्तव्य पथ पर रिहर्सल जारी है, लेकिन बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। समाचार में खबरें भी जारी रहेंगी। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर नई दिल्ली में स्किल इंडिया मिशन की एक पहल SOAR सोल स्किलिंग फॉर AI रेडनेस कार्यक्रम में भाग लेंगी, जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य भारत के वर्कफोर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तैयार करना है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जयंत चौधरी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति छात्रों और संसद सदस्यों सहित सीखने वालों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्टिफिकेट भी प्रदान करेंगी। वो स्किल द नेशन चैलेंज नाम का राष्ट्रीय जागरूकता अभियान भी लॉन्च करेंगी। इसका मकसद भविष्य के लिए तैयार स्किलिंग पहलों में युवाओं की ज्यादा भागीदारी को बढ़ावा देना है। और इसके साथ ही राष्ट्रपति भवन में AI फॉर बिगिनर्स का एक खास सेशन भी आयोजित होगा। इस इंटरैक्टिव लर्निंग मॉड्यूल का नेतृत्व विश्व प्रसिद्ध AI विशेषज्ञ करेंगे, जिसमें गूगल के सहयोग से AI स्किलिंग पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में इग्नू क्षेत्रीय केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन भी करने वाली हैं, जिससे कौशल आधारित शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देकर उत्तरी ओडिशा के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में काम करने की उम्मीद बढ़ेगी। रुक करते अगली खबर का और आपको खबर के माध्यम से लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां पर SIR प्रक्रिया चल रही है, लेकिन SIR प्रक्रिया के बीच ही राजनीतिक घमासान भी तेज होता जा रहा है। इसी बीच SIR प्रक्रिया में पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्रों को लेकर चुनाव आयोग ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किए गए 113 OBC समूह के प्रमाण पत्र SIR प्रक्रिया में मान्य नहीं होंगे। अदालत ने पाया था कि 2010 से 22 मई 2024 तक इन जातियों को OBC सूची में जोड़ने की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी। वहीं भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि राज्य सरकार ने वोट बैंक राजनीति के लिए OBC आरक्षण का दुरुपयोग किया। इसी बीच आयोग ने साफ किया है कि फिलहाल सिर्फ 2010 से पहले की 64
और हाल ही में जोड़ी गई 76 नई जातियों यानी कि कुल 140 समूहों के प्रमाण पत्र ही मान्य किए जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ स्थापना दिवस के अवसर पर वैज्ञानिकों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए वैज्ञानिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी। रक्षा मंत्री ने लिखा, डीआरडीओ दिवस पर मैं संस्थान के सभी वैज्ञानिकों, कर्मियों और उनके परिवारों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उनकी अटूट प्रतिबद्धता, वैज्ञानिक उत्कृष्टता और राष्ट्रीय कर्तव्य की भावना भारत की रक्षा तैयारियों को मजबूत करने और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वदेशी और भविष्य के लिए तैयार तकनीकों को विकसित करके डीआरडीओ हमारी रणनीतिक स्वायत्तता और हमारे सशस्त्र बलों के आत्मविश्वास को सुदृढ़ कर रहा है। मैं पूरे डीआरडीओ परिवार के लिए सार्थक सफलताओं और राष्ट्र की निरंतर सेवा से परिपूर्ण वर्ष की कामना करता हूं। और समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।